अक्सर हम सोच लेते हैं कि हमारे अंदर जो भी डर है वो हमें पीछे खींचता है। लोग मोटिवेशनल वीडियोस में भी कहते हैं कि डर के आगे जीत है या डर को हराओ या जो डर गया समझो मर गया। लेकिन सच तो ये है कि हर डर बुरा नहीं होता, हर डर तुम्हें पीछे खींचने वाला नहीं होता। कुछ डर ऐसे होते हैं जो तुम्हें संभालते हैं, तुम्हारी जिंदगी को डिसिप्लिन देते हैं और तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकते हैं। जरा सोचो, अगर एक छोटा सा बच्चा स्टोव के पास जा रहा है और उसके अंदर जलने का डर ही नहीं है तो वो क्या करेगा? अपना हाथ उस जलते हुए स्टोव पर रख देगा, क्योंकि उसके अंदर डर नहीं है। और जब तक डर नहीं होगा तब तक समझदारी का विकास भी नहीं होगा। तो डर सिर्फ एक इमोशन नहीं है, डर एक सुरक्षा कवच है जो हमें हर दिन संभालता है। जब तुम रास्ते पर चल रहे हो और तुम्हें सिग्नल तोड़ने का, ट्रैफिक रूल तोड़ने का डर होता है, तभी तो तुम सीधे रास्ते पर चलते हो। तुम्हारे अंदर ये सोच होती है कि कहीं चालान ना कट जाए, कहीं किसी को चोट ना लग जाए या तुम्हें ही ना लग जाए, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। तो क्या ये डर बुरा है? नहीं, ये डर तो सोसाइटी को चलाता है। यही डर हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है। आज के जमाने में लोग बदमाशी को स्टाइल समझने लगे हैं। किसी का मजाक उड़ा देना, सोशल मीडिया पर लोगों को नीचा दिखा देना, गंदी लैंग्वेज का यूज करना, इन सबको बोल्डनेस समझ बैठा है जमाना। लेकिन सच ये है कि अगर तुम्हारे अंदर अपने शब्दों का, अपनी हरकतों का डर नहीं है तो तुम कभी इंसानियत से जुड़ी बातें नहीं समझ पाओगे। हर काम से पहले अगर तुम ये सोच लो कि जो मैं करने जा रहा हूं वो अगर मेरे साथ होता तो मैं कैसा फील करता, तो तुम्हारा बिहेवियर ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। आजकल के कई जवान ये सोच लेते हैं कि जिंदगी मस्त में जीनी चाहिए, मस्त होकर बिल्कुल। कल किसने देखा है? पार्टी, अल्कोहल, नेट नाइट आउटिंग्स, हर चीज का एक्साइटमेंट चाहिए उन्हें। लेकिन ये सोच उनके अंदर सिर्फ तभी आई है जब उन्होंने अपने फ्यूचर का डर छोड़ दिया है। जब उनके अंदर ये डर होता कि अगर आज मैंने मेहनत नहीं की अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए तो कल मेरे पास कुछ नहीं होगा हाथ में मेरे, तभी तो वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करते। तुम्हारे अंदर अगर ये डर हो कि अगर मैंने वक्त पे अपने करियर पे ध्यान नहीं दिया तो कल मम्मी पापा की आंखों में आंसू दिखने पड़ेंगे, घर का खर्चा कैसे चलेगा, बहन की शादी कैसे हो पाएगी, मैं अपने बचपन के सपनों को कैसे पूरा कर पाऊंगा, तो ये डर तुम्हें संभालेगा। और जब तुम्हारे अंदर ये डर होगा ना, तब तुम सोशल मीडिया पे टाइम बर्बाद नहीं करोगे। तुम उन दोस्तों से खुद ही अलग हो जाओगे जो सिर्फ टाइम पास करते रहते हैं। तुम रात के 12 बजे तक नेटफ्लिक्स नहीं देखोगे। डर सिर्फ एक नेगेटिव फीलिंग नहीं है, डर एक रिमाइंडर है कि जिंदगी के कुछ पहलू ऐसे हैं जिनके साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। जैसे किसी डॉक्टर के हाथ में सर्जिकल नाइफ होता है, अगर उसके अंदर जरा सा भी घमंड आया कि मुझसे तो कभी गलती हो ही नहीं सकती, तो वो एक जिंदगी खराब कर देगा। लेकिन अगर उसके अंदर ये डर होगा कि मेरी एक छोटी सी चूक किसी की जिंदगी ले सकती है, तो वो और ज्यादा ध्यान से अपना काम करेगा। डर सिर्फ गलत लोगों के लिए नहीं होता, डर अच्छे इंसानों को और अच्छा बनाता है। अगर तुम्हारे अंदर अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस का डर है तो तुम उनके लिए मेहनत करोगे। अगर तुम्हारे अंदर अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी पत्नी के ट्रस्ट को तोड़ने का डर है तो तुम हमेशा वफादार रहोगे। और अगर तुम्हारे अंदर सोसाइटी में अपनी इमेज खराब होने का डर है तो तुम कभी झूठ, फरेब या गंदी बातों का या घटिया कामों का सहारा नहीं लोगे। देखो, जिंदगी में कुछ डर ऐसे होते हैं जो तुम्हारी नीयत को स्ट्रांग बनाते हैं। जब तुम किसी अनजान जगह पे जाते हो और तुम्हारे अंदर थोड़ा सा डर होता है कि मुझे किसी को परेशानी नहीं देनी है, तो तुम्हारे एक्शंस ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाते हैं। तुम ज्यादा अवेयर हो जाते हो कि तुम्हारा हर कदम किसी और पर असर डाल सकता है। और यही डर तुम्हें इंसान बनाए रखता है, एक अच्छा इंसान बनाता है। जरूरत से ज्यादा हिम्मत कभी कभी तुम्हें घमंडी बना देती है और घमंड हमेशा गिराता है तुम्हें। पर जो व्यक्ति डर के साथ जीता है वो हर कदम सोच समझ कर उठाता है। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, वो समाज, परिवार और देश के बारे में भी सोचता है। सोचो, अगर किसी नौजवान के अंदर नशा करने का अंजाम का डर ही नहीं है तो वो क्या करेगा? वो हर नया नशीला पदार्थ ट्राई करेगा बिना सोचे समझे, और एक दिन वो उस रास्ते पर चला जाएगा जहां से वापस आना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर उसके अंदर ये डर हो कि अगर मैं नशे की दुनिया में चला गया तो मेरी माँ पर क्या बीतेगी, मेरे पिताजी का नाम और उनकी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, मेरी बहन के शादी के रिश्ते में असर पड़ेगा, तो वो कभी भी वो रास्ता नहीं चुनेगा। इसी तरह अगर तुम किसी लड़की के साथ बुरा व्यवहार करते हो और तुम्हारे अंदर उसके सामने बेइज्जत होने का डर ही नहीं है तो तुम समाज के लिए एक खतरा हो। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो उस लड़की पर क्या असर होगा, मेरी इज्जत का क्या होगा, अगर मेरी बहन के साथ कोई ऐसा करेगा तो उसे कैसा फील होगा, तो तुम कभी ऐसा नहीं करोगे। एक सिंपल सी बात समझ लो, जो लोग कहते हैं कि उन्हें किसी भी चीज का डर नहीं है वो या तो झूठ बोल रहे हैं या फिर वो सोसाइटी के लिए खतरनाक है। क्योंकि हर इंसान के अंदर थोड़ा सा डर होना जरूरी है। डर ही एक बैलेंस बनाता है, एक मर्यादा बनाता है, एक डिसिप्लिन बनाता है। कानून का डर, समाज का डर, माँ बाप की इज्जत का डर, रिश्तों की लॉयल्टी का डर, ये सब मिलकर एक व्यक्ति को समझदार, ईमानदार और दयालु बनाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर ये डर नहीं है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, अच्छा बुरा तुम नहीं देखोगे, किसी को भी दुख दे सकते हो, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल और कर सकते हो। लेकिन जब तुम्हारे अंदर ये डर होता है कि तुम्हारा एक कदम किसी को चोट ना पहुंचा दे, तब तुम सही रास्ते पे ऑटोमेटिकली चलते हो। और सबसे बड़ा डर, अगर तुम्हारे अंदर ये डर हो कि तुम्हारे जीने का मतलब सिर्फ तुम खुद नहीं हो बल्कि तुमसे कई लोग जुड़े हुए हैं, तब तुम कभी सेल्फिश नहीं बनोगे। तुम एक अच्छे बेटे, अच्छे भाई, एक अच्छे दोस्त और एक अच्छे इंसान बन पाओगे। तो आज से डर से भागो मत, डर से सीखना शुरू करो, डर को समझना शुरू करो। हर डर तुम्हें रोकता नहीं, कुछ डर तुम्हें बचाते हैं, कुछ डर तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। जब तक तुम्हारे अंदर इतना डर है कि मुझे किसी की जिंदगी में दर्द नहीं बनना, तब तक तुम एक बेहतरीन इंसान हो और इसी डर के साथ तुम्हें जीना है। क्योंकि सच तो यह है कि हर डर बुरा नहीं होता, कुछ डर जरूरी होते हैं लाइफ में।